नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद तथा निसंतान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी पेशेंट पूजा और उसके पति मोहन यहाँ पे आए हुए हैं। पूजा ने बहुत सारे ट्रीटमेंट ली थी कंसीव होने के लिए, आप वही बताएंगे। तो पूजा, आपकी शादी को कितने साल हुए थे? 7 साल हो। 7 साल हुए थे। तो ये 7 साल में आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया? शुरुआती में मैंने ओवुलेशन स्टडीज शुरू किया था। हाँ। 3 साल बाद शादी के। फिर से मैंने शुरुआती में चालू रहते थे मेरे 4 साल वही चल रहा था। 2022 में मैं मैम के पास आई और मेरा उसके पहले 4 आईवीएफ हुआ था। आईवीएफ आपने किया, मतलब आप शायद परभणी के साइड से हो, तो कौन से शहर में आपने ट्रीटमेंट लिया? मैंने परभणी में लिया, पुणे में लिया, शुरूर में लिया था। ऐसे ट्रीटमेंट में 4-5 डॉक्टर के साथ लिया है। तो शादी का 7 साल हुए इसलिए आपने आईवीएफ किया क्या फिर? हाँ। और मुझे डॉक्टर ने भी सलाह दी थी कि आप कुछ नहीं होने वाला, आप आईवीएफ ही कर दो। इसलिए हमने किया। हाँ, तो आईवीएफ में क्या हुआ, मतलब नहीं रहा बच्चा, कंसीव नहीं हुआ? कंसीव नहीं हुआ। हाँ, तो शायद आपके एम्ब्रियो कम थे ना उस टाइम। तो आपको दुर्वांकुर आयुर्वेद में कब प्रेगनेंसी रखी, कितने दिन के बाद रहा, कंसीव कब हुए आप? मैंने 1 महीने में ट्रीटमेंट शुरू किया था। फिर मैम ने बताया कि लेप्रोस्कोपी करेंगे हम, और लेप्रोस्कोपी किया, मेरे को पीरियड्स नहीं आई। हाँ, लेप्रोस्कोपी के बाद मतलब ऐसे लगा कि यहाँ पर आकर आपका डायग्नोसिस परफेक्ट हुआ दुर्वांकुर आयुर्वेद में। मतलब जो मैंने बताया वो आपने किया और आपको रिजल्ट आ गया। और दवा कैसी लगी आप हमारी दुर्वांकुर? दवा बहुत अच्छे है। दुर्वांकुर के सिस्टर लोग है वो भी बहुत अच्छे है। बहुत ही सिस्टम अच्छा है। आयुर्वेदिक आपने ट्राई करना ही चाहिए पहले, आयुर्वेद। और साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। तो मोहन सर, आप क्या बताना चाहेंगे कि आपने क्या अनुभव किया दूसरी जगह और अपनी जगह? मतलब मैंने अनुभव किया कि एक स्टेज रहती है एलोपैथी की, कि ओव्यूलेशन स्टडी, उसके बाद इंजेक्शन ले लो, फिर से मेडिसिन ले लो, फिर वो साइकिल चलता ही रहता है। फिर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक डॉक्टर से नहीं होता है, तो कोई तो बोलता है कि दूसरा कोई डॉक्टर है, फिर वहाँ पे अपन जाते हैं, फिर वहाँ पे 8-9 महीने उधर जाते हैं, ऐसा करके 2 साल तक ऐसे निकल जाते हैं। फिर कोई बोलता है कि आयुर्वेदिक किधर है वो करो, फिर उधर जाते हैं, उधर भी वही ट्रीटमेंट रिपीट होते रहता है। अपन को लगता है कि दूसरे को फर्क आ रहा है, लेकिन हमको क्यों नहीं आ रहा है फर्क, तो फिर आईवीआई करते हैं। तो आईवीआई करने के बाद इस पे फिर उसके बाद सब ट्रीटमेंट हो जाता है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन, क्रोमोसोम, उसमें इतना खर्चा हो जाता है कि कम से कम लाख 2 लाख तो उसमें चले जाते हैं। एक तो पहले लाख 2 लाख उसमें चले गए, फिर कोई बोलता है कि आईवीआई करो, उसमें लाख 2 रुपए चले जाते हैं। फिर आईवीएफ में क्या होता है कि आईवीएफ सेंटर में क्या होता है कि वहाँ पे इतनी भीड़ है कि डॉक्टर लोग 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे। उसमें क्या हो रहा है कि टारगेट बेस पे वो वर्क हो रहा है वहाँ पे, 5 मिनट ज्यादा टाइम जा रहा है, उसमें कुछ भी डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, ना लेप्रोस्कोपी हो रही है, डायग्नोसिस कुछ भी नहीं करके डायरेक्ट आईवीएफ ही होता है वहाँ पे। कोई भी डायग्नोसिस करता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उनको टाइम नहीं है डायग्नोस करने की। मतलब आईवीएफ भी अच्छा ही है। हाँ, लेकिन टाइम नहीं देने की वजह से वो सक्सेस रेट उनका कम आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमारे को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अगर उन्होंने पहले लेप्रोस्कोपी करते थे तो आईवीएफ सक्सेस ही होता था। हाँ, शायद सक्सेस हो सकता था, लेकिन डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा है। और अभी उसके बाद भी अगर नहीं होता था, फिर भी अपना जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, उसका जो गर्भिणी प्राश और सुजात कैप्सूल है, उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। क्योंकि उसका टेस्ट से ही समझ जाते हैं कि उसमें कुछ तो अलग ही है, उसका टेस्ट ही अलग है। क्योंकि मेडिसिन अभी जन्म से मेडिसिन ले रहे, कोई एक मेडिसिन का कितना बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है वो अपने टेस्ट से ही समझ में आ रहा है कि मेडिसिन में कुछ अलग बात है। तो ये जो गर्भिणी प्राश है या सूर्य प्राश, सखी प्राश, मतलब एक बड़े बड़े इंजेक्शंस और बड़ी पावरफुल गोलियों से भी ज्यादा अच्छा है। और ये मैं खुद ने बनाया है, उसके ऊपर मेरा रिसर्च है, पेटेंट है। तो आज बहुत समाज के जो निसंतान दंपति है उनको ये मेरा जो रिसर्च है वो काम में आ रहा है। तो आप
जो दूसरे लोग ये जो समस्या से गुजर रहे हो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? मैसेज वही दूंगे कि मैसेज वही दूंगा कि रिपीट प्रोसीजर ना हो। एक ही प्रोसीजर रिपीट 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 हो रहा है, उसके वजह से उसमें टाइम भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है। एक बार पैसा जो अपने पास जो पूंजी है वो अगर खत्म हो गई तो फिर पेशेंट क्या करता है कि किधर फर्क ही नहीं आ रहा है, हमको किधर फर्क ही नहीं आएगा, ऐसा हो रहा है। तो एक प्रोसेस, हाँ डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक प्रोसेस को बार बार वही सोनोग्राफी करो, बार बार वही बार बार वही इंजेक्शन एससीजी का वो सब ले लेके एग्जॉस्ट होता है पेशेंट। तो वो नहीं होना होता है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना होता है आपके पास आके। आप क्या कहोगे पूजा? मैं तो ये कहूंगी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पहले से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्या होता है एलोपैथिक से साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए आयुर्वेदिक से साइड इफेक्ट भी नहीं है और सक्सेस रेट भी अच्छा है। तो मतलब आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दुर्वांकुर आयुर्वेद तरफ से और मेरी तरफ से। आज आपकी जर्नी यहाँ तक हो गई, 2.5 महीने कंप्लीट हो गए। एक वीडियो फिर से लेंगे जब आपका बच्चा आपके साथ में रहेगा और मेरे भी हाथ में रहेगा, तो वो दिन मैं भी देखने के लिए अभी बहुत ऐसे लग रहा है कब ये 9 मंथ जाएंगे। तो पूजा आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।